तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मॉडल पेपर फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर का। तो अगर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आपका एक ऑप्शनल पेपर है तो आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लीजिए जो कि हैं आपके। जैसे कि पहला है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब जब आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन आना ही आना है कि भाई हेल्थ एजुकेशन क्या है, इसका महत्व क्या है, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इस विषय को पढ़ाना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इसी तरह से स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए, स्वस्थ होने की अवधारणा को स्पष्ट करिए, जल के बिना जीवन नहीं है, इस अवधारणा को स्पष्ट करिए। इसके अलावा प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या, इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम में जरूर है। मानव पाचन तंत्र के बारे में बताइए। मानव पाचन तंत्र के बारे में पूछ रहा है आपका, विभिन्न प्रकार के जो है बीमारियां जो होती हैं उसके बारे में पूछेगा। मोच और खिंचाव के बारे में आपसे पूछ सकता है कि मोच और खिंचाव क्या है। तो आपको एक एक लाइन में लिखना है कि मोच कब होती है, यानी मोच की परिभाषा देनी है, और खिंचाव की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी। इसी पे आपके डिटेल क्वेश्चन भी आएंगे, मोच और खिंचाव दोनों को ध्यान करके। इसका डिटेल वीडियो, इसका डिटेल आंसर मैंने चैनल पे अपलोड किया है, जस्ट आप हेल्थ एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। विद्यालयी बालकों में त्रुटिपूर्ण आसन संबंधित दोष का वर्णन करिए। यानी कि जैसे बच्चे झुककर बैठते हैं या उनको देखने में तकलीफ होती है, झुककर चलते हैं, या रीढ़ की हड्डी में कुछ विकृति, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ये हमारे आसन के कारण होती है, यानी कि बैठने उठने चलने के व्यवहार के कारण होती है। तो ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, कैसे दूर कर सकते हैं, ये है प्रश्न। लेकिन यहाँ पर सारांश में लिखना है, तो उसके बस नाम लिखने के त्रुटिपूर्ण आसन कौन कौन से हो सकते हैं। शारीरिक सौष्ठव का महत्व, यानी कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो इसका आपको क्या लाभ मिलता है, हमारे जीवन में फिजिकली फिट होने का क्या महत्व है। फ्रैक्चर यानी अस्थि भ्रंश और उनके प्राथमिक उपचार का वर्णन करिए। इनका वर्णन नहीं करना है यहाँ पे, मैंने डिटेल में लेक्चर लिख दिया है, बट आपको कोई एक बताना है। तो फ्रैक्चर क्या होता है, जब हड्डियाँ क्रैक हो जाती हैं, पूरी तरह से टूट जाती है, वो होता है फ्रैक्चर। और उसके प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है, तो भाई आप उनको सपोर्ट दे दीजिए, ये सबसे पहला काम कर सकते हैं आप उसको। दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक वस्तु। फर्स्ट एड की बात करते हैं तो आपने फर्स्ट एड बहुत बार देखा होगा लोगों को करते हुए। उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंडेड, आपका साफ़ करने के लिए डेटॉल, इस तरह जैसी कोई चीज़ हो, पट्टी होनी चाहिए, आपका प्लास्टर होना चाहिए, जैसे कि आप चिपकाते हो ना, आप बोलते हो ना कि हैंडी प्लास्ट, सैंडी प्लास्ट, तो उस तरह के कुछ होने चाहिए जो कटे वाले एरिया को ढकने के लिए काम आए। प्राथमिक चिकित्सा हेतु वस्तु में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको महत्वपूर्ण आपने बॉक्स में देखा होगा। व्यायाम के महत्व, आँखों की देखभाल, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं और आपको आराम से इनका उत्तर कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी में आते हैं तो आपको पहला प्रश्न मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल क्लीनलीनेस, यानी कि विद्यालय स्वच्छता से आप क्या समझते हो। विद्यालय में स्वच्छता रखना है और इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से बच्चों के स्वास्थ्य को, पूरे विद्यालय के वातावरण को प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वो है कि व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। आप खुद स्वस्थ रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरा वातावरण मेंटेन करते हैं, आपके आसपास का वातावरण साफ़ है, स्वच्छ है, इसका आपके जीवन पर, आपके पूरे दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको समझाना है। कुपोषण क्या है, कुपोषण के प्रकार क्या हैं, और कुपोषित छात्रों के स्वास्थ्य में आखिर आप सुधार कैसे कर सकते हैं, यानी कि अच्छा भोजन देके, उनकी देखभाल करके, उनके कुपोषण के कारणों का पता लगाकर, विद्यालय स्तर पर, घरेलू स्तर पर, एनजीओ स्तर पर, सरकार के जो कुपोषण के समाधान हेतु, उसको दूर करने हेतु जो बहुत सारे प्लान चला गए, उनका लाभ उठाकर, तो ऐसे बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं।
संतुलित आहार क्या है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में भी और यहाँ पर 8 नंबर में तो दिख ही रहा है। तो संतुलित आहार क्या है, इसके तत्व कौन कौन, संतुलित आहार के अंतर्गत किस प्रकार के भोजन आते हैं, जैसे कि वसा है, आपका विटामिन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके जल है, फाइबर है, ये सब चीज़ें संतुलित आहार का हिस्सा होती हैं। एक संतुलित आहार आपके शरीर को आवश्यक पोषण देने के लिए आवश्यक होता है। थकान के प्रमुख कारण जो आपके शरीर में थके थके से आप महसूस करते हो, आपको ऊर्जा की कमी महसूस होती है, आप बीमार से हो रहते हो, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो थकान के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि बीमारी हो सकती है, अत्यधिक काम हो सकता है, अच्छा वातावरण ना होना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन बताइए। शारीरिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, शारीरिक शिक्षा विद्यालय में क्यों पढ़ाई जाती है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। शारीरिक शिक्षा का जैविक सिद्धांत की व्याख्या करिए, यानी कि किन जैविक आधारों पर, यानी कि लॉजिक क्या है इनका, शारीरिक शिक्षा को जिसके आधार पर ये पढ़ाए जाते हैं वो आपको बताना है। बायोलॉजी से किस प्रकार प्रभावित है, एनवायरनमेंट से किस प्रकार प्रभावित है, वो आपको बताना। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन किए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन हो सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन हो सकता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा जो है स्वास्थ्य शिक्षा का ही एक हिस्सा है, यानी कि जब आप स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं इसके अंतर्गत ही आप जो है शारीरिक शिक्षा की भी बात करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आप शरीर को स्वच्छ रखने की तो बात करते ही हैं, आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की बात करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे काम जो एक नागरिक के रूप में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। लेकिन शारीरिक शिक्षा में हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में ही केंद्रित होते हैं। यौगिक अभ्यासों से क्या लाभ मिलता है, योगा करते हैं ना आप, उसके क्या लाभ मिलेंगे, ये प्रश्न आपको बताना है। 2-4 योगासन के नाम याद रखिएगा आप, वो भी आएगा। संक्रामक रोग क्या है, उनके बारे में बताइए। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं वो बताना है आपको। और संक्रामक रोग फैलते कैसे, उनका संचरण कैसे होता है, जैसे मधुमक्खियों से, हवा से, वायरस से होता है, पानी से हो सकता है, और इधर उधर से आपके अलग अलग टच से हो सकता है। तो वो सारे आपको एक एक करके यहाँ पर लिखना है। बालकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, जैसे कि वातावरण, भोजन, संतुलित आहार, माता पिता का देखभाल, देख रेख, आसपास का वातावरण, प्रदूषण, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो बच्चों के जीवन को, बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अच्छा देखभाल, अच्छा केयर, अच्छा वातावरण, अच्छा भोजन, अच्छा, और इसी के विपरीत अगर आपके आसपास में प्रदूषण है, साफ सफाई नहीं है, तो भी बच्चों को प्रभावित करते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए, जो व्यायाम आप करते हैं उन किन सिद्धांतों पर आपके आधारित होते हैं। जैसे व्यायाम का सिद्धांत होता है शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर के अंदर जो है रक्त के प्रवाह को तेज करना, आपके श्वास की जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है, उसको दुरुस्त करना। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये आपकी कराई जाती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन हेल्थ, स्वास्थ्य शिक्षा में शारीरिक प्रशिक्षण का महत्व। और स्कूली वातावरण से आप क्या समझते हैं, और स्कूली वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, इनके विकास के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, उनका भी आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। फ्रैक्चर क्या है और उनके प्राथमिक उपचार क्या हो सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन हमने पहले ही देखा था, तो ये भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। हाउ इन्फेक्शन डिजीज स्प्रेड, जो आपके संचारी रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, कैसे फैलते हैं और उनके कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो बताना आपको उदाहरण से। इसके अलावा आते हैं हम लोग, डिस्कस द मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा के क्या कारण हो सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर बताना है। खेलों की आवश्यकता, उनका महत्व, खेल किस प्रकार से हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, ये प्रश्न आपको बताना। तो इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है स्पोर्ट्स के, खेलों की हमारे जीवन में, ये आपको बताना है। अनुचित आसन के कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय। देखिए, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आपको लग रहा है इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको अगर आपने इनमें से ये सारे क्वेश्चन तैयार किए तो आपको कुछ छूटेंगे नहीं। मेन कॉन्सेप्ट यही है आपका। वैश्विक तापमान में वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या है और इसके इंक्रीज का क्या कारण है। अतिगत स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य होता है वो क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर अच्छी आदतों का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो उससे आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको समझाना है। डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आपको यहाँ पर देखना है कि प्रदूषण के कारण उनके प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होता है बता रहा है। फर्स्ट एड हर स्कूल में होना चाहिए, घर में होना चाहिए, हर एक सामाजिक और
सार्वजनिक स्थल पर होना चाहिए, इनका क्या महत्व है खासतौर पे स्कूल के संदर्भ में, वो आपको यहाँ बताना कि विद्यालय में प्राथमिक उपचार की क्यों आवश्यकता है। विद्यालय में बच्चे जाते हैं, चोट लग जाती है, कोई आवश्यकता पड़ जाती है, तो वहाँ पर आपको प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के स्वरूप एवं क्षेत्र की विवेचना करिए, और विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम अगर है कोई आपका, उसे संचालित करने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है वो आपको बताना है। इसके अलावा रोग निरोधक शक्ति से आप क्या समझते हैं, रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने की महत्व की विवेचना करें। इम्यूनिटी क्या है आपकी, यानी कि बीमारियों से प्रतिरोधक जो क्षमता होती है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, आपकी निरोधक शक्ति। और ये क्यों आवश्यक है, किसे आप किस तरह से बढ़ा सकते हो, तो जैसे कि आप व्यायाम कर सकते हो, अच्छा भोजन कर सकते हो, अब बीमारियां होने पर सही स्वास्थ्य की चिकित्सा कराओ, आप तुरंत स्वस्थ रहो। तो ये अच्छी आदतें, स्वस्थ आदतें लेकर अपने जीवन में डालकर हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। विद्यालय स्तर पर छात्रों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। विद्यालय छात्रों में पाई जाने वाली सामान्य आसन संबंधी विकृतियों का वर्णन कीजिए। अच्छे आसन के विकास हेतु छात्र को कौन से किस प्रकार के प्रशिक्षण देना चाहिए, इनका आपको सुझाव देना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, और बालकों के संतुलित आहार में किन किन प्रकार के तत्वों का समावेश होना चाहिए, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये थे कुल क्वेश्चन आपके। यहाँ से मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि सेक्शन सी के भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिए थे तो ये आपके बी और सी दोनों ही कवर कर रहे हैं आपके, ठीक है, इस तरह से।